सबसे प्यारा कौन है? एक दिन राजा अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। 2 वर्षीय शहजादा सलीम उनकी गोद में खेल रहा था। उसकी बाल चपलता देखकर बादशाह अकबर आनंद मग्न हो गए। आनंद में अकबर के मन में प्रश्न उठा कि जीवधारी को सबसे प्यारा कौन है। अकबर को चुप देखकर सलीम उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के अभिप्राय से तुतलाकर कुछ बोला। उसकी तोतली बातों ने बादशाह अकबर के आनंद को और भी बढ़ा दिया। आनंदवश वह अपने मनोगत भावों को दबा न सके और समस्त दरबारियों की तरफ देखकर पूछा, इस पृथ्वी के प्राणियों को सबसे प्रिय क्या है? अकबर का सवाल सुनकर दरबारी सोच में पड़ गए। कोई कुछ कहता तो कोई कुछ। अंत में आपस में चर्चावाद करने लगे, परंतु फिर भी किसी सिद्धांत पर नहीं पहुंच पाए। बीरबल की अनुपस्थिति में इन विचारों पर कभी कभी ऐसी विपत्ति आ जाया करती थी। यदि बीरबल प्रस्तुत होता तब तो उनकी पौ बारह थी। आज की सभा में बीरबल था नहीं, जिस कारण ऐसी स्थिति पैदा हुई। कुछ देर सोच समझ लेने के बाद सर्वसम्मति मिलाकर एक वृद्ध दरबारी बोला, पृथ्वीनाथ, ये अधिकतर प्रिय पुत्र ही होता है। दरबारियों ने आपस में गोष्ठी से निश्चित किया था कि इस समय अकबर लड़के को गोद में लिए हुए खिला रहा है, अतएव उसके प्रश्न का इशारा लड़के की तरफ ही होगा। बादशाह अकबर ने उस समय वृद्ध दरबारी का उत्तर स्वीकार कर लिया और सभा बर्खास्त हुई। बीरबल राजकीय कार्य से बाहर गया हुआ था। वह दूसरे दिन ही आ पहुंचा। बादशाह को तो पहले की धुन बंधी हुई थी। बीरबल को सभा में बैठते ही वही प्रश्न उससे भी किया। बीरबल ने कहा, जहां पना, प्राणी को अपना जीवन सबसे अधिक प्यारा होता है। इसकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती, चाहे वह अपना कितना ही सगा संबंधी क्यों ना हो। बादशाह अकबर ने अपने दरबारियों का मान रखने के लिए बीरबल की बात काटकर कहा, तुम्हारा कहना गलत है बीरबल। क्या लड़का प्राण से प्यारा नहीं होता? यदि तुम्हें अपने कहने पर अटल विश्वास है तो उसे प्रमाणित कर दिखाओ। बीरबल बादशाह की आज्ञा शिरोधार्य करता हुआ बोला, पृथ्वीनाथ, बाग का एक बड़ा हौज खाली करने की आज्ञा दी जाए। हौज जिसमें पानी भरा जाता है। तब तक मैं बाजार से परीक्षा की चीजें लाकर लौट आता हूँ। आप सभासदों सहित बाग में उपस्थित रहें, वहीं पर मैं अपनी बात को प्रमाणित करके दिखाऊंगा। बादशाह की आज्ञा पाकर बागवान ने परिश्रम करके थोड़ी ही देर में सबसे बड़े हौज को खाली करने की सूचना दी। बाग में बैठने के लिए अकबर की तरफ से समुचित प्रबंध किया गया था और वे दरबारियों सहित बाग में दाखिल हुए। तब तक बीरबल भी एक बंदरिये को उसके बच्चे सहित लेकर बाग में आ गया। बीरबल ने बंदरिये को बच्चे सहित हौज के मध्य भाग में बिठाकर ऊपर से पानी भरने की आज्ञा दी। हौज में पानी भरा जाने लगा। पानी क्रमशः हौज के ऊपर चढ़ाया। बंदरिया बराबर अपने बच्चे को ऊपर उठाती चली गई, यहाँ तक कि बच्चा उसकी पीठ पर बैठ गया और पानी का बढ़ना बराबर जारी रहा। जब पानी बढ़कर उसके गले तक पहुंचा तो वह खड़ी हो गई और अपने बच्चे को अपने हाथों में रखकर ऊपर उठा लिया। सब लोग इस नज़ारे को बड़ी गौर से देख रहे थे। बादशाह अकबर बीरबल को चेताकर बोले, क्यों बीरबल, देख रहे हो ना किस प्रकार बंदरिया अपने प्राणों पर खेलकर बच्चे की रक्षा कर रही है। क्या अब भी संतान को सर्वोपरि प्रिय मानने को तैयार नहीं हो? बीरबल ने उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ, थोड़ा और ठहर जाइए। अभी बंदरिया के प्राण पर नहीं बनाई है। थोड़ी देर में आप ही फैसला हो जाता है। अभी बीरबल और अकबर में उपरोक्त बातें हो रही थी कि बंदरिया के मुख में पानी भरना शुरू हो गया। पानी भरने के कारण उसका दम घुटने की नौबत आ गई। नाक में पानी भरने लगा। वह अधीर होकर बहने लगी। आखिरकार लाचार होकर उसने बच्चे की ममता छोड़ दी और अपने प्राण बचाने के लिए एक नया उपाय निकाला। वह झट से बच्चे को पानी में डुबोकर अपने आप स्वयं उसके ऊपर खड़ी हो गई। इस प्रकार उसका मुंह पानी से ऊपर हो गया। बीरबल ने बादशाह अकबर को दिखाकर बागवान को पानी रोकने की आज्ञा दी। पानी आना तुरंत बंद हो गया। बंदरिया बच्चे सहित जीवित बाहर निकाल ली गई। बीरबल ने कहा, पृथ्वीनाथ, आपने प्रत्यक्ष देखा कि जब तक प्राण बचने की आशा थी, बंदरिया बच्चे के प्राण बराबर यत्न प्रयत्न करती रही, परंतु जब उसके प्राणों पर आफत आई तो वह बच्चे की जीवन रक्षा भूल गई, बल्कि स्वयं उसके जान की गाहक होकर अपना प्राण बचाया। अकबर का सवाल हल हो गया था। बादशाह ने दरबारियों सहित बीरबल की बुद्धि की श्रेष्ठता स्वीकार कर ली। दोस्तों, कहानी पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।